आज बहुत ही सैड दिन है। सुशांत सिंह राजपूत पास्ड अवे और उनकी लाइफ ने एक बहुत बड़ी सोसाइटी की प्रॉब्लम को लाके खड़ा कर दिया है, मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में ना कोई बात करता है, ना कोई बताता है एक दूसरे को, और ना ही कोई अवेयरनेस है। तो मैं आप सबको ये कहूँगा, अगर आप मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एग्जाइटी होती है, प्लीज़ यार हेल्प लो। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। शर्म तब है अगर आप उसको छुपा रहे हो, क्योंकि अगर आप छुपाओगे आप उससे सफ़र करोगे, और अपने आप को दर्द देना सबसे बड़ा पाप है। भगवान ने लाइफ दी है इसलिए ताकि आप अपने आप को खुश रख सको, तभी आप दूसरों को खुश रख सकोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से शेयर नहीं कर रहे, तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो दुनिया का। तो यार उस पाप से बचो। हम हमेशा दूसरों के प्रति हम कंपैशन करते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, लेकिन अपने तरफ करना भूल जाते हैं। हम सेल्फ काइंडनेस नहीं दिखाते, सेल्फ कंपैशन नहीं दिखाते, आखिर क्यों? तो यार अगर आप सफ़र कर रहे हो तो प्लीज़ हेल्प लो। कोई दिक्कत नहीं है यार, हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प ना लेने में दिक्कत है। क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं लोगे, कोई बुरा कदम उठाओगे, आपकी फैमिली सफ़र करेगी। आप तो ये सोच के बुरा कदम उठा लोगे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं और सफ़र नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप हेल्प ले लो तो आपकी सफरिंग ख़त्म हो सकती है। यार देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच कैन नॉट बी क्योर्ड। सिर्फ आपको स्टेप लेना है कि मुझे करना है, मुझे हेल्प लेनी है, और अपने आप टाइम बदलेगा, वक्त बदलेगा, और आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी। तो मेरी वीडियो इस करने का आज ये बहुत बड़ा मोटिव है कि आप प्लीज़ जो भी सफ़र कर रहे हैं अपनी फैमिली से ओपन करो यार, दोस्तों की तरह। कोई दोस्त जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, अपनी फैमिली पे, अपने दोस्तों पे। मैं हिमाद्री और अपनी मम्मी के साथ हूँ यहाँ पर, और कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं इनको बताता हूँ, ठीक है। और पहले ठीक है, कई बार मैंने छुपाई भी, कोई प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि यार छुपाने से कुछ नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, शेयर करो। शेयर करने से प्रॉब्लम कम होती है। लेकिन अगर आप अपने दिल के अंदर रखोगे और किसी को बताओगे नहीं, तो होता क्या है, आपका माइंड नेगेटिव पहले सोचता है और पॉजिटिव बाद में सोचता है। आपका माइंड आपको इतना नेगेटिव सोचाता रहेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा उसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगी। और जो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्लोज हो जाती है ना, तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही नज़र आती है, आपको और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। तो मम्मी, हाँ बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कितना ज़रूरी है कि फैमिली से शेयर करना। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भी देखें कि आपके बच्चे में कोई बिहेवियरल चेंज दिख रहा है, बहुत ज़रूरी है यार, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोटिस करते हैं, क्योंकि कई बारी जो डिप्रेशन में से निकलता है, एग्जाइटी में से निकलता है, मैं निकला हुआ हूँ, मैं ओपन में कह रहा हूँ आप सबको, मैं निकला हुआ हूँ, कोई शर्म नहीं है बताने में। खुल के बताओ यार। अगर खुल के ये बताते हो ना कि मैं शेर हूँ, तो खुल के ये भी बताओ कि मुझे डर लगता है, क्योंकि वो एक इमोशन है, दैट इज इंसान का इमोशन है यार। तुम इंसान हो, तुम शेर नहीं हो। अगर शेर भी डरता है, कभी शेर के आगे अगर हाथी आ जाए ना तो शेर भागता है। तो डर एक इमोशन है, और शेर भी डरता है उससे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए, अगर डर लग रहा है, एग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो शेयर करो यार अपने। क्योंकि हमारा माइंड जब तक कोई और कंसेप्ट नहीं देखता, कोई और एडवाइस नहीं लेता, हमें नहीं समझ आता कि ऐसे भी हो सकता है ठीक। अगर आपका दिमाग एक लिमिटेड सोच सकता है जितना आपको पता है, तभी लोग किताबें पढ़ते हैं, तभी लोग डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, ताकि वो अपना माइंड का एस्पेक्ट बढ़ा सकें, रेशो बढ़ा सकें और समझ सकें। तो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि यार प्लीज़, अगर आपको नजर आता है कोई ऐसा सिंबल, ऐसा साइन कि आपके बच्चे ठीक बिहेव नहीं कर रहे, हाँ जी मम्मी, बिल्कुल, जहाँ भी आप देखो कि बच्चा चुप लग रहा है, वो किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहा या चिड़चिड़ा हो रहा है, फट से उसके साथ बैठिए, उसके साथ आराम से प्यार इस वीडियो को शेयर करते रहो भाई। जाने बचानी है, हमने मिल के बचानी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर मारो, हर एक फैमिली तक ये बात पहुंचे, हर एक बच्चे तक ये बात पहुंचे। और माँ बाप को मैं ये कहता हूं कि प्लीज दोस्त बनो यार। बच्चों की भी कई बार गलती नहीं होती, क्योंकि हमें समझ नहीं आता माँ बाप को किस मुंह से प्रॉब्लम बताएं, क्योंकि वो सिर्फ ये बोल देंगे, अबे यार छोड़ना, डर मत, अबे यार कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर ठीक हो सकता तो यार फिर प्रॉब्लम ही क्या थी? प्रॉब्लम होती है बड़ी। तो माँ बाप को समझना पड़ेगा कि अगर आपको वो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही तो आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ठीक है, और हेल्प लो, प्रोफेशनल हेल्प लो यार। कोई दिक्कत नहीं है, चोट लगती है ना,
बिल्कुल। चोट लगती है, माँ बाप के पास जाते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे फोटो डालते हो, ये देखो चोट लगी है एक्शन के साथ। तो भाई अगर दिमागी चोट है तो फिर घबराते क्यों हो? अगर दिमागी चोट है तो फिर बताते क्यों नहीं हो? प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि हमें कुछ भी अगर फिजिकल प्रॉब्लम होती है ना, जैसे हमें बुखार हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो हम 2 मिनट से पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें मेंटल प्रॉब्लम हल्की सी भी होती है और थोड़ी मैं फिर कह रहा हूँ मुझे एग्जाइटी होती है, मुझे भी डर लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, मैं आप सबको ओपन में बता रहा हूँ कैमरे पे। क्या दिक्कत है यार? होती है, इंसान हूँ। सबको भी इंसान अगर है, मैं सब दिलेर हूँ, emotion आते हैं। अगर मैं दिलेर हूँ तो मुझे डर भी लगता है, मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है मैं अपने माँ बाप को बताऊंगा, अपनी वाइफ को बताऊंगा, उससे हेल्प लूंगा और बेटर होऊंगा। पर्पस है बेटर होना, ना कि पर्पस है अपने आप को प्रॉब्लम देना। अगेन मैं कह रहा हूं, हमेशा अपने आप को ऐसे देखो जैसे तुम दूसरों को ट्रीट करते हो, वैसे अपने आप को ट्रीट करो। अगर तुम दूसरों को काइंडनेस दिखाते हो, दूसरों को कंपैशन दिखाते हो, तो अपने आप को क्यों नहीं दिखाते यार? खुद क्यों सफर करते हो? अपने आप को सफर करना सबसे बड़ा पाप है। भगवान ने जिंदगी तुम्हें दी है, सिर्फ तुम्हें, खुश रहने के सबकी जिंदगी अपनी है, इसलिए दिए ताकि तुम खुश रहो, तुम इंस्पायर करो, लोगों को, एक दूसरे को सपोर्ट करो और खुद भी जिंदगी में आगे बढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को तो बहुत अच्छा ट्रीट करो, अपने आप को थर्ड क्लास ट्रीट करो। तो अगर तुम अपने आप को थर्ड क्लास ट्रीट कर रहे हो तो भाई पाप कर रहे हो, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी मेंटल है। हेल्थ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इतना डर जाते हैं कि अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे या थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो यार प्लीज लोगों की मत सोचो, अपनी सोचो कि तुम। मेरे को एक बार मैं स्पीच दे रहा था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा एक बच्चे से, होगा अराउंड 14-15 ईयर्स का। मैंने कहा क्या बनना चाहते हो? कहता भाई मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? मेरी तरह क्यों भाई? कहता भाई आपके पास सब कुछ है, आपके पास, आपको लोग जानते हैं, आपके पास पैसे भी होंगे, तो आपकी तरह। मैंने कहा पहले तो एक बात याद रख ले कि पैसा और शोहरत, मनी एंड फेम कैनॉट बाय यू हैप्पीनेस। आई से इट अगेन, इफ यू आर थिंकिंग कि पैसा और मनी कैन बाय हैप्पीनेस, फॉरगेट अबाउट इट। तुम उल्टा कम पैसों में ज्यादा खुश रहोगे और कोई गारंटी नहीं है ज्यादा पैसों के बाद तुम परेशान हो जाओ। तो मैं ये कह रहा हूं, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, खुशी आती है तुम्हारे माइंडसेट से, तुम्हारे माइंड से। मन की खुशी से खुशी आती है, इसमें कोई शक नहीं। कई बार आप इतने गरीब होते हैं लेकिन फिर भी आप खुश रहते हैं, और कई बार इतना पैसा होता है लोगों के पास, उसके बावजूद भी खुश नहीं रह पाते। तो ये क्या मतलब है? क्या मतलब है? अगर पैसे से खुशी आ सकती तो हर एक अमीर इंसान खुश होता। कोई अमीर इंसान रात को सोने की गोली खा के ना खाता, सोने की गोली खा के ना सोता, तो किसी भी अमीर इंसान को डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन हमें जो अब नजर आ रहा है कि जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा डिप्रेशन में है, बल्कि जिसके पास कम है। माइंडसेट यही होता है ना कि सोचते हैं अरे इसके पास तो सब कुछ था, इसके पास पैसा भी था, फेम भी थी, इसको क्या प्रॉब्लम थी? एग्जैक्टली तो यार अपनी माइंडसेट, सोसाइटी का माइंडसेट बदलो। सबसे पहले ये भूल जाओ कि भाई पैसा है, शोहरत है तो खुशी आ जाएगी। नहीं आएगी। खुशी पैसे और शोहरत से नहीं आती, खुशी आती है तुम्हारे एक्शन से, खुशी आती है तुम्हारे बिहेवियर से, खुशी आती है तुम्हारे हेल्दी माइंड से, फैमिली के साथ रहने से, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से, तब खुशियां आती हैं। अकेलापन जो है ना इंसान को खा जाता है। हम सोचते हैं कि ओके, आशना इज सेइंग आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंजाइटी। आशना मैं एक बात बोलूंगा, ठीक है? डिप्रेशन और एंजाइटी क्या होती है? आपके दिमाग में एक थॉट आया, आप उस थॉट के साथ लड़ना शुरू कर देते हो कि यार ये थॉट मेरे ऊपर क्यों आ रहा है। आप स्टॉप करने की कोशिश करते हो, और जितना ज़्यादा आप स्टॉप करते हो वो थॉट उतना ज़्यादा आता है। मतलब कि अगर मैं आपको ये कह दूं, आप ट्रैफिक के अंदर पिंक गाड़ी को नहीं देखोगे, आप ट्रैफिक के अंदर रेड गाड़ी को नहीं देखोगे, तो आपका माइंड आपको सबसे ज़्यादा रेड गाड़ी दिखाएगा। तो थॉट्स को रोको मत। यहाँ पर मेडिटेशन हेल्प करती है। व्हाट इज मेडिटेशन? देखो मैं मेडिटेशन करता हूं, मेरे को जो मेडिटेशन समझ आई है, व्हाट मेडिटेशन डज इज इट कीप्स यू इन प्रेजेंट। सारी जो प्रॉब्लम है ना माइंड की, वो तब है जब आप फ्यूचर सोचते हो या पास्ट सोचते हो। मतलब यू कीप ऑब्सेसिंग इधर अबाउट पास्ट और यू कीप ऑब्सेसिंग ओनली अबाउट फ्यूचर, और उसमें आप प्रेजेंट में जीना भूल जाते हो। आपके घर में पार्टी चल रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में या तो पास्ट चल रहा है, सता रहा है कि पास्ट में क्यों हो गया, या फिर फ्यूचर की प्रॉब्लम है, अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, और आप प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर रहे। तो बहुत जरूरी है अपने माइंड को ट्रेन करना, प्रेजेंट में जीना। अगर आप प्रेजेंट में नहीं जियोगे, आपका जो माइंड है, देखो 3 चीजें हैं, एक आप हो, एक आपका माइंड है, और एक आपका ब्रेन है, ठीक है? इट इज लाइक आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, ठीक है? एक कंप्यूटर स्क्रीन है, एक प्रोसेसर है, और एक कीबोर्ड है, और एक आप हो, ठीक है? आप अपने माइंड को, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आप उनसे एंगेज ना हो, ठीक है? आपके दिमाग में कोई भी थॉट आ सकता है, लेकिन आप उसमें एंगेज ना हो, उससे जजमेंटल ना हो, और वो चीज आती है प्रैक्टिस के साथ। वो प्रैक्टिस मेडिटेशन। अगर आप रोज मेडिटेशन करोगे और प्रेजेंट सिचुएशन में, व्हाट इज मेडिटेशन?
मेडिटेशन के अंदर आप किसी भी एक चीज पे फोकस करते हो और उसी चीज पे बार बार ही करते हो जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। सपोज आप अपनी सांस पे फोकस कर रहे हो, किसी साउंड पे कर रहे हो या किसी मंत्र पे कर रहे हो, तो जब भी आप उस पे फोकस करते हो और आपका माइंड कहीं और भागता है, आप वापस उसी मंत्र पे आते हो, वापस उस सांस पे आते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड ट्रेंड होता है प्रेजेंट में रहने के लिए, ना कि फ्यूचर और पास्ट, क्योंकि सारी प्रॉब्लम जो है वो है पास्ट की और फ्यूचर की। प्रेजेंट तो आज है ना, आज में जियो ना यार। फ्यूचर परेशान करता है, पास्ट परेशान करता है। तो मैं ये कह रहा हूं अपने माइंड को ट्रेन करो प्रेजेंट में जीने के लिए, और जिस दिन आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया ना प्रेजेंट में जीने के लिए, सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा, सारी एग्जाइटी दूर हो जाएगी। एग्जाइटी और डिप्रेशन आता ही तब है जब आप या तो पास्ट सोचते रहते हो या फिर आप फ्यूचर की प्रॉब्लम सोचते रहते हो। ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं भाई कि सेल्फ कंपैशन सीखो, सेल्फ काइंडनेस सीखो। दुनिया को बोलते हो कि भाई किसी का दर्द देखते हो दुख होता है ना, अपने दुख को देख के क्यों नहीं दर्द होता? अपने दुख को देख के, अपनी सफरिंग को देख के क्यों नहीं दर्द होता? भगवान ने जिंदगी तुम्हें दी है भाई, किसी और को नहीं दी, ताकि तुम खुश रहो। क्यों नहीं खुश रहते? इसलिए क्योंकि तुम हमेशा फ्यूचर में रहते हो या पास्ट में रहते हो, और खुशी कहाँ है? खुशी है प्रेजेंट में। हाँ जी, हाँ, मोमेंट को एंजॉय करो, जो मोमेंट मिले फैमिली के साथ एंजॉय करो, उसको ओपन अप हो। अगर कोई प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वाइफ के साथ में कि भैया ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो विल गिव यू सजेशन। और फिर ये भी एक देखो, जो मेंटल प्रॉब्लम है वो भी फिजिकल प्रॉब्लम की तरह, हमारी सोसाइटी ने उसको इतना बड़ा बना दिया है कि भाई हम अपने बच्चे को कहीं भी ले जाने से डरते हैं कि हाय अगर किसी ने देख लिया, किसी मेंटल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो क्या सोचेगा कि इनका बच्चा पागल ये है। चेंज करो भाई, ये चेंज करो। मेंटल हेल्थ अगर प्रॉब्लम है तो इमीडिएट हेल्प लो। मैं कह रहा हूं अभी इस वीडियो के बाद अभी जाके अपने घर वालों को बताओ। डजंट मैटर तुम्हें जज करते हैं क्या नहीं करते। देखो, डिप्रेशन और एग्जाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपको खुलने नहीं देता, क्योंकि वो आपको क्या दिमाग के अंदर ये सोचाता रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, भाई तू पागल हो गया, लोग क्या सोचेंगे तेरा दिमाग खराब है, तू इतने बड़े लेवल पे आ गया, लोग क्या सोचेंगे, साले अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। सॉरी साले कहने के, लेकिन मैं बहुत गुस्से में हूँ भाई। मैं चाहता हूँ कि तुम सारे जितने भी, तुम सब लोग, तुम सारे जितने भी डिप्रेशन और एंजाइटी में से निकल रहे हो भाई, हेल्प लो यार, हेल्प लो। अब नहीं तो कब यार, बिल्कुल नहीं तो हाथ अब से नहीं तो मौका कब। निकल जाएगा। इतनी बड़ी बात हो गई यार, सब कुछ होते हुए सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा किया, तो आप खुद सोचो यार, सिर्फ हेल्प चाहिए थी। मेहनत से वो इस मकाम पे कितनी पहुंचा। मेहनत से, सिर्फ एक हेल्प चाहिए थी। शायद 5 काउंसलिंग की लाइनें अगर कोई आके बता देता तो शायद आज नतीजा बिल्कुल कुछ और होता। और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको राइट गाइडेंस नहीं मिल पाई, या फिर वो राइट तरीके से नहीं चाहते थे। एग्जैक्टली। मैं और एक और बात कह रहा नहीं हूँ, चाहते एक और बात कह रहा हूँ, बहुत जरूरी है। तुम्हारी हेल्प तब तक कोई नहीं कर सकता जब तक तुम अपनी हेल्प नहीं करवाना चाहते। तो यार तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे अगर तुम ओपन अप नहीं करोगे, अगर तुम खुद आके नहीं बोलोगे कि हाँ पापा मेरे को ये प्रॉब्लम है, हाँ मम्मी मेरे को प्रॉब्लम है, तो वो तो पूछेंगे यार। लेकिन अगर तुम मना करते रहोगे, डरते रहोगे, पहले तो यार लाइफ में डरना छोड़ो, क्योंकि डर रोज मारेगा भाई। मरना एक बार ही है, लेकिन अगर डर के जियोगे ना, डर रोज मारेगा, सुबह शाम रात 3 बारी मारेगा। एक बारी दिन में, एक दिन में 3 बारी डर मारेगा। तो मरना तो एक बार ही है, सबने मरना है, लेकिन रोज मरने का क्या फायदा यार? ऐसे डर का क्या फायदा जो तुम्हें जीने नहीं दे रहा? इससे बढ़िया है इस डर को फाइट करो, अपनी माइंड की हैबिट बनाओ। मैं डर के आगे गिव अप नहीं करूंगा, रोज डर को फाइट करो। उसको कहते हैं एक्सपोजर थेरेपी। अपने डर को रोज एक्सपोज करो और तुम देखोगे, देखो जिनको हाइट से डर लगता है, ठीक है, अगर वो किस तरीके से हिम्मत करके ऊपर से एक बार जंप मार दो, उनका डर दूर हो जाता है। किसी को किस चीज से डर लगता है, अगर उनके हाथ में आप वो चीज दे दो तो उनका डर दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी अपने डर को एक्सपोज करते हो, अपने सामने फील करते हो, तो आपका वो डर चला जाता है, माइंड को समझ आ जाता है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे ही डर रहा था। तो बहुत जरूरी है अगेन कि अपनी फैमिली के साथ ओपन अप करो यार। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, इस वीडियो को शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई भी आज के बाद ऐसा किसी के साथ हो, कोई अपनी दिल के अंदर अपनी सफरिंग रखे। तुम अपने आप को सफर करके सबसे बड़ा पाप कर रहे हो भाई। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा पाप आप तो करके चले गए, लेकिन आपने Exactly. सोचा कि आपके जो माँ बाप हैं, आपके जो भाई बहन है, जिंदगी भर के लिए वो तो तुम उनको रुलाने के लिए छोड़ के चले गए पीछे से, और उन्हें पता भी नहीं था बेचारों को कि ऐसा हुआ क्यों, आखिर Exactly. आखिर ऐसा हुआ क्यों। वो तो पूरी जिंदगी इसी बात में रह जाएंगे, पूरी रात जब वो सोएंगे जागेंगे यही सोचते रहेंगे कि आखिर हुआ क्या। तो यार अगेन बोल रहा हूँ, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनको पता ही नहीं होगा तो वो आपकी हेल्प कैसे करेंगे। तो काश प्लीज मुझे शेयर पता करो होता अपनी तो मैं कुछ फैमिली से। हेल्प करता। काश मुझे कुछ पता होता तो यार मैं एक बात बताओ, अपने बच्चे तुम की। पूरी जिंदगी हम ड्रीम करते हैं लाइफ में कुछ बनने का, और जब हम कुछ बन जाते हैं उस टाइम पर हम गिव अप करने का सोचते हैं, उस टाइम पर हम सोचते हैं हम सरेंडर कर दें। ये क्या मतलब हुआ यार? तुमने पूरी जिंदगी मेहनत की एक मुकाम पे पहुंचने के लिए, दिन रात एक कर दिया, और आज जब सब कुछ मिल गया
देन यू वांट टू गिव अप, देन यू वांट टू क्विट। यार सिर्फ कुछ नहीं है, दिमाग का खेल है। कहते हैं, एक सेइंग है, इट्स ऑल इन द माइंड। सच्ची में इट्स ऑल इन द माइंड। आपकी बॉडी को पता भी नहीं है, आपको पता है आपकी बॉडी को एक्साइटमेंट और फियर में फर्क नहीं पता। एक्साइटमेंट और फियर के सेम सिम्टम होते हैं बॉडी में। आपका माइंड जो सिग्नल भेजता है ना, वो डिटेक्ट करता है कि एक्साइटमेंट है कि फियर है। आपका हार्ट तेज हो जाता है, आपको पसीने आते हैं, सेम चीज एक्साइटमेंट और फियर। तो आपकी बॉडी को कुछ नहीं पता भाई, इट्स ऑल इन द माइंड। इसको संभाल लो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर अपने आप को आप सफर कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो अपने आप को सफरिंग देके। भगवान ने जिंदगी आपको दी है, सिर्फ और सिर्फ आपको दी है, टैलेंट आपको दिया है, आपको गिफ्ट्स दिए हैं। तो प्लीज यार अपने आप को सफर मत कराओ, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप देखना आपका बर्डन आधा हो जाएगा। और अगर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लो यार। और ना सिर्फ हेल्प लो, अपने पेज पे शेयर करो, मैं आज गया था प्रोफेशनल मेंटल हेल्प लेने के लिए, ताकि दुनिया को पता चले कि हम डरते नहीं है, हमारे दिमाग को पता चले हम डरते नहीं है। सारा खेल दिमाग का है, आपको डरा के रखता है, आपको धमका के रखता है, तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरे को लोग जज करेंगे। अपने दिमाग को बता दो, देखो पहली बात ये, आपका दिमाग आप नहीं हो, भूल जाओ। जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं वो आपके नहीं है, वो थॉट्स हैं, वो माइंड है, वो अपने आप काम कर रहा है। लेकिन आपके हाथ में, आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे ट्रेन करते हो, तो आपके हाथ में जो है वो करो। घबराओ मत, डरो मत। जितना ज्यादा डर से डरोगे उतना डर आपके पीछे भागेगा, गारंटी बता रहा हूं। ऐसा कर देगा, आपका जीना मुश्किल कर देगा, आपको बिस्तर से उठना मुश्किल कर देगा, आपका चलना फिरना बंद कर देगा। डर से डरते रहे। डर को हराने का एक ही तरीका है, डर को फेस करना। तो डर को फेस करो, गिव अप मत करो। और लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो अपनी फैमिली के साथ। अपने आप को सफर मत करो। अगर अपने आप को सफरिंग दे रहे हो ना, तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने शेयर किया होता अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा, या अपनी फैमिली के साथ, और उनकी हेल्प ली होती, तो शायद कुछ और होता आज। लेकिन वो डरते रहे कि अगर मैंने बता दिया, मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूं, तो क्या होगा, क्या होगा। कभी क्या होता है, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो तो वो बहुत जैसे नॉर्मली ले लेते हो उस बात को, लेकिन आपके लिए वो बात नॉर्मल नहीं होती। तो आपको ही पता, तो आप थेरेपिस्ट के पास जाओ। क्योंकि हमें हल्की सी चोट भी लगती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम जब आती है तो हम थेरेपिस्ट से हेल्प लेने में इतना डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे मैं पागल हो गया हूँ। मैं कहता हूँ, ठीक है, एक चीज़ करना लाइफ में, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो ना, ठीक है, अगर हेल्प लेने जाओ तो ज़रूर अपने इंस्टा पे हर चीज़ शेयर करते हो ना, ये भी शेयर करना, क्योंकि आपकी पोस्ट पढ़ के बहुत लोग और इंस्पायर होंगे। एक सोसाइटी से स्टिग्मा हटाना है यार मेंटल प्रॉब्लम का। क्या हो गया यार, मेंटल प्रॉब्लम है तो यार ठीक है, अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो मेंटल प्रॉब्लम है। बीपी शुगर भी तो है ना आजकल, उसकी इलाज भी तो कर रहे हैं ना लोग, उसकी भी तो दवाई ले रहे हैं, तो वो मेंटल प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, उसकी भी तो होती है। उसके लिए इतना बड़ा इशू क्यों। अगेन इस वीडियो को भाई शेयर मारो, शेयर मारो, शेयर मारो, इस वीडियो को शेयर मारो, सब तक ये मैसेज पहुंचाओ। कोई भी बंदा रात को सफरिंग के साथ ना सोए, दिल खोल के सोए, शेर की तरह सोए। अगर शेर बनने में डर नहीं है ना, तो चूहा बनने में भी डर नहीं है, क्योंकि डर भी हमारी बॉडी का है और दिलेरी भी हमारे अंदर है। हम इंसान है, हमारे अंदर हर एक इमोशन है, किसी इमोशन से डरना नहीं है और किसी इमोशन से भागना नहीं है, हर एक चीज को फेस करना है। हिमाद्री कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रही थी कि तो हम क्यों शर्म कर जाते हैं कि जब हमारी मेंटल हेल्थ पे बात आती है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में ये जो इतना बड़ा हवा बना हुआ है कि मेंटल हेल्थ को अगर कोई फेस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो जाते नहीं है डॉक्टर के पास। यार आप हेल्प लो। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको सता रही है, आपको एग्जाइटी सता रही है, आपको ओसीडी है, ठीक है, आई डोंट नो ओसीडी कितने लोग जानते हैं। ओसीडी भी एक मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, और ऐसे बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिससे लोग निकलते हैं और निकल रहे हैं, लेकिन वो ऐसे हिडन होके रहते हैं ना, ऐसे हाइड होके रहते हैं, अपनी सफरिंग को ऐसे दबा के रखते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन क्या किस तरीके से है। तो मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा यार, मैं कहूँगी अगर आप लोगों को बताओगे नहीं, अपनी फैमिली के साथ शेयर ही नहीं करोगे, तो वो आपकी हेल्प कैसे करेंगे? क्योंकि उनको लगेगा सब कुछ नॉर्मल है, बस मे बी कुछ फेस चल रहा है आपकी लाइफ का, तो आपको बताना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ भाई कि यार आपको जिंदगी भगवान ने दी है, आपको इसलिए दिया है बिकॉज आपको गिफ्ट दिए ताकि आप इंस्पायर कर सको, आप ज़िंदगी में खुश रह सको, तभी भगवान ने इतना अच्छा इंसान बनाया है। लेकिन अगर आप अपने आप को सफरिंग कर रहे हो, अपने आप को सफ़र कर रहे हो, पेन के अंदर हो, तो आप भगवान को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, भगवान को डायरेक्ट दुख दे रहे हो। क्योंकि भगवान यार, तुम किसी और को कभी इतनी सफरिंग में नहीं देख सकते, उसको कभी इतनी पेन में नहीं देख सकते, तो अपने आप को क्यों यार। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, प्रैक्टिस करो सेल्फ काइंडनेस, आपको प्यार करो, एग्जैक्टली खुद को प्यार करो यार। यू आर इम्पोर्टेंट, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपके पीछे फैमिली है जो आप अच्छा एक बात और कहता हूँ, जब एक बड़ी प्यारी बात बोलूंगा, जब जिंदगी के अंदर हिम्मत टूटने लगे ना, सब सुनना भाई, ठीक है, हमें 20 के पीपल वॉचिंग है राइट नाउ,
अगर जिंदगी में जब हिम्मत टूटने लगे, उनके बारे में सोचना जिनको आप अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो और जो आपके लिए जान दे सकते हैं, ठीक है? उनके बारे में सोचना, उनके बारे में सोचना, उनकी फोटो सामने लेके आना। जब हिम्मत टूटने लगे, आंखें बंद करना, आंखें खोलना, उनकी फोटो देखना, फिर आंखें बंद करना, अपने दिमाग के अंदर उनकी फोटो देखना और कहना मैं गिव अप नहीं करूंगा इनके लिए। कई बारी अपने लिए इंसान थक जाता है, लेकिन जब कोई और जिसके लिए आप अपनी जान दे सकते हो और वो आपके लिए जान दे सकता है, जब वो बीच में आता है ना, तो जिंदगी जीने का एक और मकसद मिल जाता है, जिंदगी फाइट करने का एक और मकसद मिल जाता है। तो ये बोलूंगा, जब हिम्मत टूटने लगे, जितना मर्जी डिप्रेशन हो, जितनी मर्जी एग्जाइटी आ जाए, ठीक है, डरना मत। डरना मत इन द सेंस कि डर को फेस करना, जितना फेस करोगे डर उतना भागेगा, जितना डर से भागोगे डर उतना आपके पीछे भागेगा। उनकी फोटो देखना जिनको जान से ज्यादा प्यार करते हो, आंखें बंद करना और कहना मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं फाइट करूंगा, अपने लिए और आपके लिए फाइट करूंगा। तो उसके बाद देखना क्या हिम्मत मिलेगी, कभी भी आजमा के देख लेना, गारंटीड कह रहा हूं, इतनी हिम्मत मिलेगी ना कि मैं बता नहीं सकता। और दूसरी बात, मम्मी फैमिली के लिए बताओगे कि अगर आपको लगता है कोई ऐसे सिम्टम है जो आपको अपने बच्चे के अंदर नजर आ रहे हैं, ऐसे चेंजेस नजर आ रहे हैं जिसके अंदर आपको, बैठाइए उसको, बड़े प्यार से पूछिए कि क्या वजह है कि इन ये चीजों की, बेटा तुम मुझे बताओ। अगर मेरे को लगता है कि माँ से बड़ा कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया में, और जो पीड़ा अपने बच्चे की एक माँ समझ सकती है ना, शायद कोई भी नहीं समझ सकता इस दुनिया में। बच्चे को चोट लगती है तो जैसे ही वो माँ का नाम लेता है उसकी चोट आधी हो जाती है। जरा सी हमें कुछ भी होता है तो वही माँ इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे उसका दर्द कम हो जाता है। तो माँ तो दर्द कम करने के लिए पैदा हुई। अपनी माँ से शेयर करो, अपनी माँ से, उससे बड़ा तुम्हारा कोई अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा है, हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट। पहली बात मैं ये बोलूंगा, भाई आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कंट्रोल करना छोड़ दो। जितना तक कंट्रोल करोगे उतना तक थॉट परेशान करेंगे। एग्जांपल ये देता हूँ, अगर आप ट्रैफिक के अंदर हो, मैं आपको बोलूँ आपने रेड गाड़ी को नहीं देखना, आप सबसे ज्यादा रेड गाड़ी को नोटिस करोगे। तो दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। तो दूसरी बात, आपने प्रैक्टिस करना है लिविंग इन द प्रेजेंट। लिविंग इन द प्रेजेंट मतलब प्रॉब्लम क्या है, सारी प्रॉब्लम यह है कि या तो आप पास्ट में जिंदगी बिता रहे हो या आप फ्यूचर में बिता रहे हो, ठीक है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लो प्रेजेंट में जीने के लिए, और प्रेजेंट में जीने के लिए इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करता है? म्यूजिक इज ऑल्सो मेडिटेशन। म्यूजिक करो अपनी फैमिली के साथ, म्यूजिक ऑल्सो मेडिटेशन। बट प्रॉब्लम ये है कि मेडिटेशन, व्हाट मेडिटेशन डज ब्यूटीफुल इज इट ट्रेन्स योर मसल इन द माइंड, विच जहां पर आप प्रेजेंट के अंदर जीना सीख लेते हो। मतलब आपको कहा जाता है मेडिटेशन के अंदर या तो आप फोकस करो म्यूजिक के ऊपर, या आप फोकस करो सांस के ऊपर, या फोकस करो मंत्र के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब भी आपका दिमाग भटकता है पास्ट या फ्यूचर में, आप उस मंत्र पे, उस सांस पे, उस लाइट पे, उस साउंड पे फोकस करके वापस प्रेजेंट में आते हो। प्रेजेंट इज व्हाट? प्रेजेंट इज कि आप मेडिटेशन में बैठे हुए हो अपनी टांगे फोल्ड करके और आप एक चीज को रिपीट कर रहे हो या फिर रिपीट उसको सुन रहे हो, तो आप प्रेजेंट के अंदर हो। लेकिन जहां पर आपका माइंड कहता है ओ भाई ये गलत हो रहा है, ओ भाई ये गलत हो रहा है, ओ भाई ये हो जाएगा, वापस आपको आना है प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट पे कैसे? वापस उस पर फोकस करना है, या माइंड या तो साउंड पे, या लाइट पे, या आपकी सांस पे, या फिर मंत्र पे। जब आप ये अपनी मसल बना लोगे, अपने माइंड की मसल बना लोगे, आपको कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? थॉट तो नेगेटिव आएंगे, अनवांटेड थॉट्स आएंगे, लेकिन जब आपके माइंड को ये पता है कि आप फटाफट स्विच मार सकते हो, फ्यूचर ऑब्सेशन हुआ, पास्ट का ऑब्सेशन हुआ, आपके माइंड के अंदर मसल है वापस स्विच मारने की प्रेजेंट में, क्योंकि आपने अपनी माइंड की मसल डेवलप कर ली। तो फटाफट आपकी माइंड आपको स्विच कर देगी, आप स्विच कर पाओगे फ्यूचर पास्ट से प्रेजेंट में। और जो इंसान प्रेजेंट में जी रहा है उसको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, जो इंसान प्रेजेंट में जी रहा है उसको एंजाइटी हो ही नहीं सकती। कितनी बार हम देखते हैं कि हम वेकेशन पे जाते हैं, अच्छे से अच्छे होटल में चले जाते हैं, हम मैरिजेस में होते हैं, सारे फन कर रहे होते हैं, लेकिन एक दो बंदे ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट में जी नहीं रहे होते, और हम देखते हैं आसपास सारे इतने फन कर रहे हैं, तो वो वेकेशन का भी क्या है? एग्जैक्टली कितनी बार ऐसा होता है कि आप वर्ल्ड की बेस्ट जगह पे हो, ठीक है, वर्ल्ड की बेस्ट रूम के अंदर हो, बेस्ट व्यू के में हो, लेकिन फिर भी आपका माइंड या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, या कोई लड़ाई के बारे में सोच रहा है, या फिर पास्ट की भैंस के बारे में सोच रहा है, या फ्यूचर में, और आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसे वेकेशन का क्या फायदा जिसमें आप रिलैक्स ही नहीं कर सकते हो? तो प्लीज इसके बारे में बात करो, और प्रेजेंट में जितना हो सकता है उतना हमको जीना चाहिए। और कभी थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं, इट्स अ पार्ट, उनके साथ एंगेज मत, सबको आते हैं, पॉजिटिव चीजें सोचो। आसपास क्या पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव थॉट्स में एंगेज नहीं होगे ना, जजमेंटल नहीं होगे, तो अपने आप थॉट आएगा, चला जाएगा। आपको आप ऐसे थॉट को देख पाओगे, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, मैं ये नहीं कह रहा ओवरनाइट हो जाएगा, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, बट आप लिटरली थॉट को यूं जाते हुए देख पाओगे कि थॉट आया मेरे दिमाग में, और आपको लगेगा क्या यार सिर्फ थॉट ही तो था, यार क्या हो गया भाई, सिर्फ थॉट ही है और कुछ नहीं है।
कुछ नहीं हो गया, दुनिया नहीं बदल गई, कुछ नहीं प्रॉब्लम हो गया, आप लुट नहीं गए, सिर्फ थॉट आया कि आप शायद लुट जाओ। फिर आपका माइंड शायद लुट जाओ को, भाई अगर मैं लुट गया तो ये हो जाएगा, अगर मैं लुट गया तो ये हो जाएगा। फिर आपका माइंड आपको 7 तरफ 10 तरफ सोचाना शुरू कर देगा और आप कोशिश करोगे पॉजिटिव होने की, लेकिन वो आपको 10,000 रीजन दे देगा नेगेटिव होने के। तो इसमें आपको एंगेज ही नहीं होना, थॉट में एंगेज ही नहीं होना, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंट में रहने की। और प्रैक्टिस करने के लिए मेडिटेशन करो, अलग अलग तरीके से म्यूजिक सुनो। जब भी आपको लगे आप ऑब्सेस्ड कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, वापस प्रेजेंट के अंदर आओ। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट ये है, मैं इस टाइम पर आपके साथ टॉक कर रहा हूँ लाइव फोन के ऊपर, ये प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं इस टाइम पे कुछ सोचने लग जाऊँ, ठीक है, ओ यार अगर फ्यूचर में ऐसा हो गया तो यार मेरा तो सब कुछ चला जाएगा, अगर फ्यूचर में ऐसा, पास्ट में ऐसा हो गया तो यार, तो क्या होगा? मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आएगा कहना क्या है, क्योंकि वो मैं जजमेंटल हो जाऊंगा, मैं अपने थॉट्स को इंटरप्रेट करना शुरू कर दूंगा, मैं अपने नेगेटिव थॉट से बात करना शुरू कर दूंगा। अगर मैं उनसे बात करूंगा तो मैं आपसे कैसे बात करूंगा? द रीजन आई एम एबल टू टॉक टू यू इज बिकॉज आई एम लिविंग इन प्रेजेंट, आई एम हियर राइट हियर इन प्रेजेंट। तो भाई जिंदगी प्रेजेंट में जीनी शुरू करो, और जिस दिन तुम जिंदगी प्रेजेंट में जीनी शुरू कर दोगे, तुम देखोगे लाइफ ही चेंज हो जाएगी यार। लाइफ का मतलब ही चेंज हो जाएगा। कोई डिप्रेशन नहीं आपको तंग कर पाएगा, कोई एग्जाइटी नहीं तंग कर पाएगी। लाइफ देखो, अगर लाइफ के अंदर हैप्पीनेस और लाइफ के अंदर पेन भी है, वो दोनों पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन उसके साथ जीना, उसको टैकल करना वो जरूरी है। वो जिस दिन आपको आगे आपको कोई चीज तंग नहीं कर पाएगी। और दूसरी चीज, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो यार। आई वांट ये मैसेज सब तक पहुंचे। जो सफरिंग है, जो सफर कर रहे हैं मेंटल हेल्थ से, वो हेल्प लें, अपनी फैमिली से बात करें, प्रोफेशनल हेल्प लें, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी प्रोफाइल पे डालो यार, ठीक है, मैंने मेंटल हेल्प लेके आया आज मैं, और दुनिया को बताओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब तुम एग्जैक्टली डरना किसके लिए यार? डर ही तो मारता है इंसान को। तुम मरने से नहीं डर रहे, लेकिन तुम इस बात से डर रहे हो, हेल्प लेने से डर रहे हो। पता लग जाएगा वो क्या सोचेंगे। फिर यार सोशल मीडिया को सबने इतना हैप्पी प्लेस बनाया हुआ है ना, कि किसी के भी प्रोफाइल पे चले जाओ लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है उनकी लाइफ में, बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। Exactly. ऐसा खाली लोगों को लगता है। तो इतना बड़ा मतलब हमारे सामने इतने एग्जांपल्स हैं इन चीजों के, कि सब कुछ सबकी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता। जैसे आप हैप्पी पिक्चर्स डालते हो सोशल मीडिया पे, भाई इट्स देखो, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। कोई भी चीज हमेशा यूं ऊपर नहीं जा सकती, उसे नीचे आना ही आना है। इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, आप ऊपर पक्षियों को देख लो, चील को देख लो, जितनी मर्जी ऊपर चली जाए उसको नीचे आना ही आना है, ठीक है। दिक्कत है तो खुशी भी है। अगर आप वाइल्ड लाइफ का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, जंगल के अंदर हर तरीके के मौसम आते हैं, सूखा भी आता है, बारिशें भी आती हैं। जो इंसान सूखे के अंदर हिम्मत रखता है, जो जानवर सूखे के अंदर हार नहीं मानता, वो फिर बारिशें देखता है, वो मॉनसून देखता है, वो लाइफ देखता है। तो इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। नेचर आपको दुख देगी, लेकिन उसके बाद सुख भी है, लेकिन दुख में से निकलना पड़ेगा। और वो कैसे निकलना है? वो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। जिसने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया दुख में से निकलने का, उसके लिए सुख वेट कर रहा है कि ये रहा सुख। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई हुई है, पहले ही जो लोग सफर कर रहे हैं वो तो प्लीज बात करें, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन हुई हुई है, लॉकडाउन, कोरोना वायरस की कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रही है, तो लोग ऑलरेडी बहुत डिप्रेस हो रहे हैं, नॉर्मल लोग तो जो ऑलरेडी। अच्छा, अजीम भाई कह रहे हैं इट इज वेरी इजी टू से दोस थिंग्स। भाई मैं निकला हूं, ठीक है, आई एम नॉट जस्ट सेइंग, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ लाइव वीडियो के अंदर, मैं डिप्रेशन में से भी निकला हूँ, एग्जाइटी में से भी निकला हूँ, और मुझे पता है कैसे निकलते हैं। इट इज नॉट ईजी, आई एम नॉट सेइंग इट्स ईजी। मैंने कभी भी नहीं कहा, शुरू में वीडियो आप मेरी देख लो, मैंने ये नहीं कहा ईजी है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज नॉट दैट हार्ड। बिकॉज हम अपने आप को हमेशा बहुत कमजोर समझते हैं। अरे याद करके देखो यार, आप कितनी बारी आपके लाइफ में ऐसा हुआ होगा, आपको लगा होगा कि भाई आज मेरा आखिरी दिन है, ओ भाई आज तो मैं गया, ऊपर भगवान को देख के कह रहे हो भगवान बस आज का दिन बचा ले। कितनी बारी ऐसा हो चुका होगा, लेकिन आज भी आप जिंदा हो, आज भी आप वहीं के वहीं हो। तो गिव योर सेल्फ क्रेडिट दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, ठीक है। तो इट इज, आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी होता तो मुझे लाइव वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती, इजी होता तो मुझे इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज नॉट इजी, बट इट इज नॉट दैट हार्ड जितना आपने बना दिया है, क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए आपको अपना टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। और अगर वो डिसिप्लिन आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। हर चीज में नहीं रोने के लिए आप चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मेडिटेशन करनी है। अब आप में से कितने लोग करेंगे? आप आज सुन लोगे, मोटिवेट हो गए, आज आपका दिन बहुत अच्छा निकला, कल प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको एग्जाइटी होगी, फिर डिप्रेशन होगा। उस टाइम पर आप करोगे क्या मेडिटेशन? अगर आप करोगे तो आपको हेल्पफुल होगा, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप ये मत लिखना इट इज वेरी हार्ड, क्योंकि आपने ट्राई ही नहीं किया। इट ओनली बिकम्स हार्ड व्हेन यू डोंट ट्राई 100%, बट इफ यू ट्राई 100%, नथिंग इज सो डिफिकल्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये मैं कहना चाहता हूं भाई।
हाँ, और हमारे तो बोलो ग्रंथों में लिखा है कि दुख जो बताने से वो घटता है और खुशी बताने से बढ़ती है। तो अपने दुख को कम करो, बताओ अपने पेरेंट्स को, बताओ अपनी फैमिली को, बताओ अपनी वाइफ को, बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इससे निकलना है, मेरी हेल्प करो। तो वो जरूर हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और जब आपने इतना डिप्रेशन को टाइम दिया, इतना नेगेटिव थॉट्स को टाइम दिया, तो पॉजिटिव थॉट्स को भी थोड़ा टाइम दो। और बिल्कुल सही बात है यार, बनाने के लिए 21 डेज सारे कहते हैं मिनिमम एग्जैक्ट। लगते हैं, तो थोड़ा टाइम एक बारी और हिमाद्री, एक बारी और ये वाली मैं बात कह रही हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को एक आपको habit सालों के बनानी साल लग गए डिप्रेशन को झेलते हुए, सालों के साल लग गए अपने आप को नेगेटिव सोचते हुए, सालों के साल लग गए अपने आप को डिवैल्यूएट करते हुए, तो भाई क्या एक महीना भी नहीं लगेगा उसमें से निकलने में। अब प्रॉब्लम ये है कि आप एक महीने का डिसिप्लिन नहीं रख पाते, आप एक महीना रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और फिर आप जहां से शुरू होते हो इट इज कॉल्ड रिलैप्स। आप रिलैप्स वहीं आके चले जाते हो। अरे हम सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, वो भी एक हैबिट है हमारी जो हमने बनाई हुई है इतने सालों से, कि हम नहीं करते तो हमें बुरा लगता है। अब नेगेटिव थॉट्स की आपने इतने सालों से बनाई हुई है हैबिट, तो पॉजिटिव थॉट्स को थोड़ा टाइम लगेगा। 21 डेज तो हर चीज को हैबिट बनाने में लगते हैं। तो आप प्रैक्टिस करो, मेडिटेट करो। आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप थेरेपीज लो, बट प्लीज इसके बारे में बात करो, अपनी फैमिली से बात करो। आप लोगों को फ्री भी लगेगा, और जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो शायद दूसरे के पास सोल्यूशन भी है। और एक और बात बताता हूँ भाई, जो लोग ये सोचते हैं कि इट इज नॉट ईजी, ईजी कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। क्या ईजी ये था जहां सुशांत सिंह राजपूत पहुंच गए? वो तो बिल्कुल Was that easy? He was an inspiration given to everybody, जो भी न्यू कमर स्ट्रगलर था, कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि बिना फैमिली बैकग्राउंड के कोई एक्टर नहीं बन सकता। एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत, तो लोग एग्जाम्पल देते थे कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसे एक्टर हैं जो अपने दम पे पहुंचे हैं, जिन्होंने फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी फिर भी पहुंचे। तो क्या वो इजी था? तो जो लोग ये कह रहे हैं कि फाइटिंग डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इज नॉट दैट इजी, इजी कुछ भी नहीं है भाई। आप किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे वो भी इजी नहीं है, लेकिन आप करना चाहते थे तो हुआ। तो अगर आप करना चाहते हो, देखो मैंने पहले ही बोला, इफ यू डोंट वांट टू हेल्प योरसेल्फ नो वन कैन हेल्प यू, नॉट नीदर योर। आपकी फैमिली हेल्प कर सकती है, ना आपके पेरेंट्स, ना आपकी वाइफ, ना आपके बच्चे। सबसे पहले तो आपको ये रीजन चाहिए कि करना क्यों है, और रीजन होना चाहिए आपसे बड़ा, क्योंकि आप एनफ रीजन नहीं हो। वो रीजन होना चाहिए, चाहे आपकी फैमिली हो, आपकी मदर, आपके फादर, आपके बच्चे। यू नीड अ रीजन बिगर देन योरसेल्फ, जिनके लिए आप जान दे सकते हो। जब वो रीजन दिमाग में आएगा ना, अपने आप हिम्मत मिलेगी फाइट करने की। तो इजी कुछ भी नहीं है भाई। इजी तो जब बच्चे थे हम, पैदल चलना भी नहीं था, 100 बारी गिरे, लेकिन चलना डर से, हमने गिरने के डर से चलना तो नहीं छोड़ दिया ना। कितनी बारी गिरे थे जब हम बच्चे थे चलते हुए। तो इजी की बात मत करो यार, लेकिन करने की बात है। करना है तो कोई रोक नहीं सकता। जैसे माधुरी, मैं कह रही हूँ, हम कुछ भी हैबिट बनाते हैं उसको इतना टाइम देते हैं। मेंटल हेल्थ जब हमारी सफर कर रही होती है तो हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम ही सफर कर रहे हैं और हम किसी को बताएंगे नहीं और हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो वो सोचना बहुत गलत है। आप अपनी प्लीज फैमिली के साथ शेयर करो। फैमिली को अगर नहीं समझ आ रहा तो आप थेरेपिस्ट से शेयर करो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई है ये तो आपको भी नहीं पता। आप इतने टाइम से फेस कर रहे हो, तो दवाई से ठीक होगी कि थेरेपी से, ये तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तभी पता चलेगा। अगेन यार, अगर आप अभी ज्वाइन हुए हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, सब तक ये मैसेज पहुंचाओ। जो भी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है, सफरिंग कर रहा है, पेन के अंदर है, वो ओपन अप हो, अपनी हेल्प ले। हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है। जब आप हेल्प करने में शर्म नहीं करते, ठीक है, आप सब हेल्प करते हो ना जब आपको मौका मिलता है, तो हेल्प लेने में क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने इंसान इसलिए बनाया ताकि एक दूसरे का दुख समझ सको, एक दूसरे की मदद कर सको। तो प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर देंगे और डॉक्टर के पास सोचेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, अरे यार ये तो पागल है, ये तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। अरे ऐसे नहीं है। जितना आपकी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतनी उससे ज्यादा राइट। मैं बताता हूँ क्यों, रीजन बताता हूँ। अगर आपका माइंड कह देना तू 100 सीढ़ियां चढ़ सकता है, आप 100 सीढ़ियां चढ़ जाओगे। माइंड कह देना यार मैं नहीं कर सकता, तो 50 सीढ़ियां भी क्या, 20 सीढ़ियां क्या, 10 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाओगे। तो सब यहां से कंट्रोल होता है। ये बॉडी इज अ स्लेव ऑफ योर माइंड। अगर माइंड बोल देना हो करना है, करके रहूंगा, तो कोई रोक नहीं सकता। तो सिंपल से एक बात बोलूंगा भाई, कि लाइफ के अंदर अगर सफरिंग कर रहे हो, अपने आप को पेन दे रहे हो, तो पाप कर रहे हो। इसकी हेल्प लो। कल नहीं, अभी इसी वक्त इस लाइव वीडियो में जाके अपने मम्मी पापा से बात करो कि मम्मी पापा मेरे को ये मेंटल परेशानी है। अपने माइंड को मत बोलने देना, उसको रोकने के लिए मत आने देना। वो आएगा, तुम्हें बोलेगा, मम्मी पापा को बोलेगा, कहेंगे भाई ये क्या होगा तेरे को, हमारा बेटा तो पागल हो गया। कुछ नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। सिर्फ एक हल्की सी खरोंच है, उस खरोंच को हील करना है। हील नहीं करोगे तो जख्म बन जाएगा, और जख्म बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए
जाओ इसी वक्त, अभी राइट नाउ जाओ, जाके हेल्प लो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। अगर पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज पेरेंट्स अपने बच्चे को सीरियस लेने, ये नहीं कि उसे धुतकार दें कि भाई हाँ, ऐसा कुछ भी हाँ, नहीं है। पेरेंट्स अक्सर ये पागल करते हो हैं, गया क्या? उनसे बात करो, पापा सबको आती है। किसी को बच्चे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, बच्चे आके बोलते हैं पापा मुझे ना रात को नींद नहीं आती, मेरा दिल धड़कता है, मेरे को एंग्जाइटी होती है अंधेरे में। पापा क्या करेंगे, अरे यार कुछ नहीं होता, सो जा, ठीक है, क्यों डर रहा है, कुछ नहीं होता। जब मम्मी के शेर का साथ बच्चा है, शेर, सो जा। देखो अगर इतना आसान होता तो वो भी अपने आप को कह सकता है मैं शेर का बच्चा हूँ, ठीक है, वो अपने आप को कह सकता है कि यार क्या डर, लेकिन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपका माइंड आपके लिए वो फियर, क्यों हो रहा बच्चे को? वो डर आपका माइंड बिल्कुल रियल बना के आपके सामने पेश करता है। वो इतना रियल बना देता है डर कि आपको फर्क ही नहीं पता चलता कि क्या डर सच है और क्या डर गलत है। तो उस टाइम पर अगर पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ पा रहे तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्रोफेशनल हेल्प लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लो तो धड़क्के से अपनी प्रोफाइल पे शेयर करो, आज मैं मेंटल हेल्थ के लिए गया, आज मैंने साइकेट्रिस्ट से थेरेपी ली एंड आई एम फीलिंग बेटर, ताकि आपको देख के 4 लोग और उनको हेल्प मिले, उनकी पेन भी कम हो। लेकिन अगेन दिल के अंदर मत सफरिंग रखना, दिल के अंदर दर्द मत रखना, सबसे बड़ा पाप है। इट इज टॉर्चर, यू नो, जिस भी आप जिन भगवान को भी मानते हो, आप पाप कर रहे हो अगर आप अपने आप को दर्द दे रहे हो, अपने आप को इतना दुख दे रहे हो, और अपनी फैमिली, और सोचो अपनी फैमिली के बारे में यार, अगर आप चले जाओगे, आप तो चले जाओगे, ठीक है, उसके बाद आपकी फैमिली का क्या हाल होगा, वो दिन रात कैसे जिएंगे। और सिर्फ कुछ नहीं है यार, मेंटल हेल्थ कुछ भी नहीं है। आप जब थेरेपी लेके आओगे, आपको हेल्प मिलेगी, आप कहोगे कुछ था ही नहीं यार, बेटर लगेगा आपको। वही तो क्या और आपको कांस्टेंट, you know, it is not one time thing, mental health has to be done every day. it's like एक्सरसाइज, आप फिजिकल एक्सरसाइज रोज करते हो ना, फिट रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज रोज करते हो ना, इसी तरीके से मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सपोजर, किस चीज से डर लगता है, जो भी थेरेपी आपका डॉक्टर दे वो रोज करनी है, रोज। इट इज लाइक फिजिकल एक्सरसाइज, अगर नहीं करोगे तो जंग लगेगा और हो सकता है आप रिलैप्स कर जाओ। रिलैप्स मतलब कि जो आपने रिकवरी की थी, जैसे आप वेट लूज करते हो फिजिकल एक्सरसाइज में, और अगर छोड़ देते हो, खाना पीना शुरू कर देते हो, आप वापस उसी वेट पे आ जाते हो जिस पे आपने शुरू किया था। तो मेंटल के साथ भी यही है यार, यू हैव टू मेंटेनेंस, कीप डूइंग द मेंटेनेंस वर्क। तो हेल्प लो और धड़के से रहो और डरो मत, और ओपन में सबको बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है, घबराना नहीं है। एग्जाइटी होती है, मैं ओपन में बता रहा हूँ, मुझे एग्जाइटी होती थी, मैं डिप्रेशन में था, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं ओपन में बता रहा हूँ, मैंने उससे फाइट किया, मैं उससे बाहर आया और मेरी फैमिली ने मुझे हेल्प किया। तो इसलिए यार डरना नहीं है, ओपन में, ठीक है। तो जाने से पहले मम्मी कोई लास्ट मैसेज? हाँ बेटा, बस यही है कि भाई अपने माँ को, अपने पापा को बताओ कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो बेटा वहाँ पे, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो हर चीज़ को बहुत छोटा ना समझें, उनको उस चीज़ को समझें और बच्चे को उसी तरीके से समझाएं और उसकी हेल्प करें। बिल्कुल। सो हिमाद्री, जाने से मैं पहले यही बोलना चाहती थी कि प्लीज़ अगर आपके बच्चे आपके पास आ रहे हैं मेंटल हेल्प के लिए, कोई भी एडवाइस लेने के लिए, तो प्लीज़ उसको इतना छोटा मत समझो। कोई भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको सोचो कि वो आपके पास क्यों आए हैं, उनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, तो प्लीज़ हेल्प लो। अगर उनको समझ नहीं आ रहा अच्छा, तो डॉक्टर से मैं हेल्प लो। एक और बात बताता हूँ कि क्यों हेल्प ज़रूरी है, ठीक है। हेल्प इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो ना, अपनी प्रॉब्लम को यहाँ रख के सोचते हो, बिल्कुल नाक के पास, आपको कुछ और नज़र नहीं आता, क्योंकि जो चीज़ भी आपके बिल्कुल आंख और नाक के पास होगी ना, वो आपको लगेगा कि भाई और कुछ नज़र ही नहीं आएगा, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। लेकिन जब आप उस प्रॉब्लम को दूर लेके जाते हो तो आपको नज़र आता है कि यार प्रॉब्लम के आसपास भी बहुत चीज़ें हैं। और वो हेल्प इसलिए मैं कह रहा हूँ लेनी ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम हमेशा जरूर रहेगी, आप नहीं रख रहे, आपका दिमाग रख रहा है। लेकिन जब आप हेल्प लेते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये तो और भी बड़ी सारी चीज़ें थी, मैं तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ था, कितने सारे तरीके हैं ठीक होने के। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हेल्प लेनी। तो जाने से पहले ये बोलूँगा यार, इस वीडियो को शेयर करना। हम मेंटल हेल्थ की वीडियोस बनाते रहेंगे आप सबको इंस्पायर करने के लिए, ताकि आप सब फिट रहो, हिट रहो। आज दुनिया इस वाली परेशानी से बहुत ज़्यादा जूझ रही है, खासकर हमारे यंगस्टर जो हैं वो कुछ अकेले भी हैं, क्योंकि अब इतने सिबलिंग्स नहीं रहे हैं, भाई बहन जिनके साथ में वो बड़े होते हैं, एक हैं, दो हैं, बच्चे अपने आप में ही गुम रहते हैं, पेरेंट्स भी जो हैं वो जॉब पे जाते हैं दोनों। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो इस प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यार, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद जिनको भी ये प्रॉब्लम है, एटलीस्ट आप फर्स्ट स्टेप लेना आगे। और भाई जब इस वीडियो को शेयर करो ना, धड़ल्ले से करना। अगर आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, सीधा बोल के कि आई एम ऑल्सो सफरिंग, आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ एंड आई एम शेयरिंग दिस वीडियो। इस टाइटल को इस तरीके से शेयर करना, आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, आई हैव नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प। द शेम इज इफ आई हाइड माई पेन, बिकॉज अगर मैं अपनी पेन को हाइड करता हूँ तो मैं
जिस भगवान को भी आप मानते हो, मैं उनको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी है खुश रहने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ इंस्पायर करने के लिए। तो इसलिए धड़ल्ले से शेयर करना बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये चीज बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी इस चीज से बाहर आने के लिए। जब वो देखेंगे कि लोग इस तरह से कर रहे हैं आम, Exactly. तो वो लोग भी आगे आएंगे। सब लोग आगे आएंगे यार, सब हेल्प क्योंकि हम लेंगे लोग छुपा रहे हैं तो सभी लोग इसीलिए छुपा रहे हैं। यार। जब कितना वायरस हो जाता कितना मुश्किल है यार, ट्राई करते हैं कितना मुश्किल है। ठीक है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कुछ, ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। कितना मुश्किल है, ट्राई करते हैं। प्रॉब्लम मुश्किल तब है जब आप अपने दिमाग से डिबेट करते हो, क्योंकि आपका दिमाग इतना नेगेटिव है कि वो आपको 1000 रीजन दे देगा ना बात करने के, एक रीजन ही देगा बात करने का। अब मैं आसान कितना है आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना आसान है अगर आप माइंड की गेम्स में ना हो, ठीक है, माइंड के नेगेटिव थॉट्स में ना हो। मैं जा रहा हूँ मम्मी, मेरे को ना बहुत टाइम से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में। अच्छा। और 3-4 दिन से मैं ढंग से सो भी नहीं पा रहा, मेरा माइंड स्टक हो जाता है नेगेटिव थॉट्स के ऊपर। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। जितना ज़्यादा मैं कोशिश करता हूं पॉजिटिव सोचने की, उतना ज़्यादा मैं नेगेटिव सोचता हूं। मेरा जो दिमाग है वो, मैं इतनी पेन के अंदर हूं, मेरे को इतना दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। तो बेटा तू अगर तो तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो यू कैन गो टू द थेरेपिस्ट। थेरेपी वाले जो है तेरे को अच्छी सी सलाह देंगे। अब मैंने आपसे बात शेयर की, हाँ। क्या आपको लगा मैं पागल हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ से लगा? आपको क्या लगा? मेरे को ये लगा कि तुझे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये कुछ यहाँ पे भी तो हो सकती है। जब यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ कितना मुश्किल था, यहाँ पे हो सकती है, कितना मुश्किल था भाई, इतना आसान था, लेकिन आपने सालों लगा दिए, आपने आधी जिंदगी लगा दी बात करने में कि मैं कैसे बात करूं, लोग क्या सोचेंगे। लोग भाई, माँ बाप से बात करो, माँ बाप नहीं हेल्प कर पा रहे तो आपसे रिक्वेस्ट है प्रोफेशनल हेल्प लो और ठीक हो यार, ठीक हो, जिंदगी एंजॉय करो। जिंदगी मिले एंजॉय करने के लिए, लाइफ एंजॉय करने के लिए। अगर खुद को खुश नहीं रख पाओगे ना, किसी और को खुश आप रख ही नहीं सकते। लड़ाइयाँ करोगे, झगड़े करोगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, इरिटेट रहोगे, तो अगर दूसरों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते बिल्कुल भी। लोग अपने थॉट्स में इतने बिजी होते हैं कि काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर दूसरों को खुश रखना है, सबसे पहले अपने आप को खुश रखो। किसी की मदद करनी है, पहले अपनी मदद करो। अपनी मदद नहीं करोगे तो किसी की मदद नहीं कर पाओगे। अपने आप को खुश नहीं रखोगे तो किसी को खुश नहीं रख पाओगे, ये बात याद रखना। और अपने आप पे अगर सफरिंग दे रहे हो, अपने आप पे पेन डाल रहे हो, दुख को दबा रखा है, तो सबसे बड़ा पाप है, ये बात याद रखना। भगवान देख रहा है वो पाप। अगर दूसरे पे जुल्म होता नहीं देख सकते तो अपने आप पे जुल्म होता क्यों देखते हो यार। मदद लो, हेल्प लो, नेवर गिव अप। इस वीडियो को शेयर करो। जब तुम बताओगे सब लोगों को तो उनका भी हौसला बढ़ेगा, वो भी कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, हमें भी लेनी चाहिए हेल्प, हमें भी लेनी चाहिए हेल्प। सोचो आप कितनों को इंस्पायर करोगे, कितनों की हेल्प करोगे। उनको लगेगा जैसे खांसी जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है, हमारे सर दर्द हो जाता है, प्रॉब्लम में हम जाके दवाई लेते हैं, एग्जाइटी, छोटी बात है हम ले लेते हैं। एग्जाइटी, डिप्रेशन, हाँ जी, क्योंकि इतना बड़ा बना दिया है हम सब ने इस बात को कि इसके बारे में बात करने से भी ना लोग अपने आप डरते हैं। एग्जाइटी एंड डिप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, इंग्लिश में भी बोलता हूँ। एग्जाइटी और डिप्रेशन पार्ट ऑफ द लाइफ है, जैसे हैप्पीनेस है, जैसे एंजॉयमेंट है, जैसे एक्साइटमेंट है। इससे भाग नहीं सकते, लेकिन अपने आप को ट्रेन कर सकते हो कि इनसे कैसे डील करना है। कोई भी चीज़ हो, प्रॉब्लम हो, उसको डील करना सीखो यार, ताकि जब वो आए, ग्राफ ऊपर जाता है, लाइफ का ग्राफ नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, यही लाइफ है। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ ऊपर नहीं जाती रहती, उसको नीचे आना ही आना है। ठीक है, और जब वो नीचे आती है फिर वो ऊपर भी जाती है, लेकिन वो नीचे हिम्मत रखनी पड़ती है। नीचे अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है कि इस नीचे वक्त में मुझे कैसे अपने आप को संभाल के रखना है, और वो वक्त बदलता है, आप ऊपर जाते हो। तो बस यही बोलूँगा यार, जाने से पहले वीडियो को शेयर करो, मैसेज सब तक पहुँचाओ। अब हम करते रहेंगे मेंटल हेल्थ वीडियोस। लाइफ में गिव अप मत करना, सरेंडर मत करना, उनके लिए लड़ना जिनको आप जान से ज़्यादा प्यार करते हो और जो आपके लिए जान दे सकते हैं। हिम्मत नहीं टूटेगी, हिम्मत मिलेगी लड़ने की। एंड नेवर गिव अप। लव यू गाइज। गिव अप मत करना यार, अपने आप को सफर मत कराओ, पेन में मत कराओ, इसमें से बाहर निकलो। इसी वक्त से हेल्प लो, बिल्कुल आज से हेल्प लो, कल पे नहीं टालो। एग्जैक्टली। तभी हमने कहा है कि मेंटल हेल्थ इज योर बिगेस्ट वेल्थ, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कुछ भी सही नहीं है ना, तो आप कहीं भी नो मैटर आपके पास कितने पैसे हैं, हाँ, आप कितने सक्सेसफुल हो, आप खुश ही नहीं सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। तो ट्राई टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। इस वीडियो के बाद प्लीज फर्स्ट स्टेप लो और गिव अप मत करना, Love you क्योंकि guys. आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टू लिव इन प्रेजेंट। मेडिटेट करो, मेडिटेट से आप प्रेजेंट में जीना सीखते हो, और जब आप प्रेजेंट में जीना सीखते हो तो आपको समझ आता है कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी अमेजिंग है।
आप जब पार्टी में होते हो तो पार्टी ही इंजॉय करते हो, आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते, किसी पास्ट की प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे होते, आप वहाँ पे प्रेजेंट इंजॉय कर रहे होते हो. सो अगेन लव यू गाइस, थैंक यू सो मच. और लव यू गाइस, थैंक यू. stay blessed एंड नेवर गिव अप, नेवर गिव अप. ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ.